अगर आपने मात्र एक गलती पर अच्छी तरह से ध्यान दे दिया, उसमें सुधार आपने कर लिया, जो अनेकों किसान इस गलती को कर सकते हैं और अमूमन करते ही हैं। अगर वे चाहें तो इस गलती को बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं। गलती वैसे किसानों से ज़्यादा होती है जो अपने फार्म का विजिट कम ही करते हैं। अगर आप मछली पालन में सफल होना है, आपको नाम कमाना है, पैसे कमाना है, नुकसान नहीं उठाना है, तो रेगुलर अपने आप को अपने फार्म पर विजिट करना चाहिए। दोस्तों नमस्ते, यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स, आपका खुद का चैनल। हम बात कर रहे हैं वह सबसे बड़ी गलती आप लोगों से कौन सी हो जाती है जब आप अपने तालाब में मछली का स्टॉकिंग करते हैं और उनको जब फीडिंग कराते हैं, आप अच्छे क्वालिटी का सीड भी हमसे मंगवाते हैं। हम बात कर रहे हैं पंगास मछली के विषय में, क्योंकि अब समय दूर नहीं रह गया है जब एक बार फिर से हम आपके यहाँ सीड भेजना आरंभ कर देंगे। जैसे ही आज 14 जनवरी 2023 है, जैसे ही यह जनवरी ख़त्म हो, फरवरी का महीना आरंभ हो, फरवरी का पहले सप्ताह, वह मौसम को ध्यान में रखते हुए तो हम सीड भेजना आपके यहाँ आपके डिमांड पर आपके रेलवे जंक्शन तक भेजना आरंभ कर देंगे। तो आपको भी अगर सीड चाहिए होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, पंगास मछली का सीड पहुंचाया जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में पंगास मछली के विषय में। सारे किसान साथी एक प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, पंगास मछली के साइज में वेरिएशन क्यों होता है। उसी वेरिएशन पर आज का वीडियो मेरा होगा, मेरा फोकस उसी वेरिएशन मीन्स आपकी साइज, कोई मछलियाँ 800 ग्राम की तो हो जाती है और कोई 250 ग्राम क्यों रह जाती है आपके तालाब में। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। छोटी सी गलती आप करते हैं, आपको भी पता है, परंतु अगर उस गलती को आप सुधार लें तो सारी मछलियाँ 800 ग्राम, 1000 ग्राम, जितना बड़े आप चाहेंगे करना तो एक साइज का हो जाएगा। अब 1-2% ऐसा हो जाए तो बात अलग है, तो उसी पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो पर बने रहें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ और, आप किस कंपनी का फीड खिलाते हैं हम आगे चर्चा करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम और है जिसके बारे में हम आपको हर समय ध्यान देना होगा, जिस कंपनी का FCR अच्छा होगा उस कंपनी का फीड आपको खिलाना चाहिए। चर्चा करते हैं वीडियो में। अगर आपको भी JK फीड जिसकी FCR बहुत ही बेहतर है, डीलरशिप लेना है बिहार से, यूपी से, MP से, झारखंड से, उड़ीसा, कहीं से भी पूरे देश में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है मेरा ही नंबर है। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। आप कॉल करेंगे, हम डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करेंगे आपको। चलिए आरंभ करते हैं, उस गलती के विषय में जानकारी देते हैं। जब आप JK फीड अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं तो आप कैसे फीडिंग कराते हैं इस पर ध्यान देना होगा। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर एक ही जगह, 2 जगह, सपोज कीजिए आपका ½ एकड़ का ही तालाब है जिसमें आप पंगास, सीलन, जासर, इन एक ही मछली को आप पाल रहे हैं। आप ½ एकड़ के तालाब में कम से कम आपको 5 जगह फीडिंग करानी चाहिए। और आप तालाब पर विजिट करते नहीं हैं, खुद से आप किसी बंदे को, किसी आदमी को, किसी लड़के को, खास करके कम उम्र के लड़के को आप अपने मछलियों को फीडिंग कराने का दायित्व सौंप देते हैं। तो उस पोजीशन में क्या होता है, वह लड़का एक जगह या 2 जगह मछलियों का एक ही जगह फीडिंग कराते रहता है, दाना देते रहता है। ऐसी पोजीशन में आप जानते हैं कुछ मछलियाँ, मान लीजिए आप अपने तालाब में 10,000 सीड स्टॉक किए हैं, उनमें कुछ मछलियाँ ऐसी होंगी बाई नेचर, बाई स्वभाव से किसी कारण से वह कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसे भी जब हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आप पाएंगे कि हम में से कुछ दब्बू किस्म के आदमी होता है अपने समाज में, रोड पर हमको दिख जाएगा, जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। उसी तरह मवेशी में भी उस तरह होता है, मछलियों में भी उस तरह का होता है, जिसमें प्राण है, जो लाइव है, जीवित है, उसमें इस तरह का प्रॉब्लम पाया जाता है। तो कुछ मछलियाँ दब्बू किस्म की हो जाती हैं। उनको जो ज़्यादा एग्रेसिव मछलियाँ हैं, जब आप तालाब में दाना डालते हैं तो उनको खाने में नहीं बनता है। वह एग्रेसिव टाइप की मछलियाँ जो होती हैं जल्दी जल्दी वही खाना खा लेती है और उनका एवरेज वेट 1 किलो प्लस हो जाता है जब आप हार्वेस्टिंग करने जाते हैं। जो दब्बू किस्म की रह जाती है, जब आप एक ही जगह पर फीडिंग कराते हैं तो उन्हीं का ग्रोथ 200-250 ग्राम तक ही सीमित रह जाता है। तो आपको करना चाहिए, ½ एकड़ का तालाब है, कम से कम 5 जगह आपको फीडिंग करानी ही चाहिए अपने तालाब में। दूसरा, किसी और लोगों के सहारे जब आप फीडिंग का दायित्व देते हैं, जैसे तैसे उनको आप जो भी पैसा देते हैं, उनको जो आप आदमी जिनको रखे हुए हैं, आप विजिट नहीं करते हैं तालाब पर, तो वह सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो हर समय आप ध्यान रखें कि अपने तालाब पर दाने, जब आप दाना के बोरा ले जाते हैं, किसी चीज़ में आप ले जाते हैं तो JK फीड ही ले जाएं, दाना JK फीड का ही खिलाएं। एक बार और हम कहना चाह रहे हैं, और चारों तरफ से उसको अपने तालाब में छिड़कवाएं। 4 जगह 5 जगह ही क्यों, आप ऐसे ही दाना छिड़कवाते चले जाएँ किसी भी चीज़ से, और दाना तालाब में भिगवाते चले जाएँ। आप ये प्रयास करें कि चारों तरफ से जो हम मेरे तालाब में जो आदमी दाना दे रहा है वह चारों तरफ से दाना छींटते हुए चले जाए। दूसरा, दाना में आप लिव बिस्ट, यह प्रोडक्ट है फिश फार्मिंग एंड सीड्स, यानी आपकी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। JK फीड में
या कोई भी फीड दूसरा भी अगर आप खिलाते हैं, जेके फीड आपके यहाँ तक अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे फीड में भी आप लीव विस्ट, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतर है, जब आप अपने तालाब में मछलियों को डालते हैं तो इस मेडिसिन का प्रयोग अपने तालाब में अपने जो भी कमर्शियल फीड खिलाते हैं उसमें डाल करके ही अपने मछलियों को दें। तो जो दाना आप खिलाएंगे वह पच जाएगा, वह शरीर में लगेगा उसको, तो स्वाभाविक है कि उसका वेट बढ़ेगा। प्लीज़ एक बार फिर कहेंगे, दाना जब भी दें जेके फीड ही दें और लगातार चारों तरफ से अपने तालाब में ब्रॉडकास्ट करते जाएं। आपकी मछलियां का जो वेरिएशन है, ग्रोथ का वेरिएशन, वह दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।